हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो चुका है और लंबा टाइम आपको जो है बीच में मिल चुका है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप जो है इस टाइम का सदुपयोग करेंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचेंगे कि लंबा टाइम मिल गया है तो पढ़ाई लिखाई को थोड़ा स्लो कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। रेगुलर रहिएगा, बस थोड़ा कम ही कीजिएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे भी कर रहे हैं रोज़ तो काफ़ी है। बस इसके लिए मैं रेगुलर रहिएगा, ठीक है। बीच में जो है छोड़िएगा मत। और मेरा जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का या फिर आपके लूसेंट का जो भी क्लास उसका चल रहा है कि कैसे कैसे उसमें जो फॉलो बस मुझे करते रहिएगा। आपका आराम से जो है लूसेंट आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप जो करंट पे साथ पढ़ रहे हैं करंट पे पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें आप कोई और सब किताब भी देखते रहिएगा। बस ये 3-4 महीना जो मिला है इसको रेगुलर रहिएगा और आप लोग अच्छे से जो है पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, बस इस सब चीज़ों को आप करिएगा, आराम से आप लोगों का निकलेगा और अच्छे खासे नंबर से निकलेगा, ठीक है। और मुझसे जितने जो लोग जुड़े हुए हैं उनका तो मैं आराम से कहूँगा, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका जो है दरोगा का पीटी आराम से निकलेगा, है ना। और जो लोग नहीं जुड़े हैं और वो लोग जो है हमसे जुड़ जाइए। आप लोग को भी अगर सफलता प्राप्त करना है तो बस जैसे हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया वैसे ही आप लोग भी सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई कि एग्ज़ाम डेट बढ़ा है तो आप लोग कैसे पढ़ना है। तो आज मैं जो मुख्यतः आया हूँ आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट को देखा, मैं जब क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें जो है सारी चीज़ों को मैं जो अनाप शनाप रहता है उस पर कमेंट पे ज़्यादा मैं ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन कुछ था तो वहाँ मैं नीचे कमेंट देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए या फिर क्वेश्चन का लेवल घटाइए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग किस आधार पे बोलते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए या क्वेश्चन का लेवल घटाइए। हमें लगता है यही कि वो लोग जो है खुद का लेवल के अनुसार जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए, एग्ज़ाम वही लोग क्रैक कर पाते हैं जो कि खुद का लेवल लेके एग्ज़ाम में जाते हैं, वो नहीं क्रैक करते हैं, ठीक है। आप खूब हाई फाई लेवल हाई कर लीजिए, उससे आपका जो है ना, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा आप फेल होके आइएगा एग्ज़ाम से, ठीक है। आपको वो करना होता है जो एग्ज़ाम का लेवल है ना। आपके लेवल से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या लेवल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एग्ज़ाम का लेवल है, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम पूछता है उस लेवल को आपको जानना ज़रूरी है ना। अगर आप उस लेवल को जान जाते हैं कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तब आप जो एग्ज़ाम निकालिएगा, ठीक है। आप उस एग्ज़ाम का लेवल को जानिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, तो आप एग्ज़ाम को निकाल पाइएगा। और आप खुद का लेवल के हिसाब से अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है कभी नहीं निकलेगा। मैं लिख के दे दूँगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग जो है दुनिया का हर एक एग्ज़ाम निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, है ना। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि दोनों के एग्ज़ामों की जो है प्रकृति अलग होती है, ठीक है। आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है और वो पूरा का पूरा रटने का मामला उसमें आता है ना। पूरा का पूरा रटना है उसमें, आपको जो है फैक्ट ही फैक्ट उसमें रट के जाना होता है। जबकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होता है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी अच्छे से आप लोगों ने अंदर डीपली पढ़ा है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्या होगा, वो जो है आपका पूर्णतः आपके याद रटने पर निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि आपका लेवल क्या है उससे एग्ज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको ये जानना होगा कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। और अब जैसे आप बिहार दरोगा की तैयारी करें तो आपको ये जानना होगा बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के जो होता है उसका लेवल कैसा होता है, उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा। ये नहीं कि आप जो है हाई फाई एकदम कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कीजिए क्वेश्चन वो कीजिए, और वहाँ गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो वैसा करने से नहीं होगा। और जो लोग कर रहे हैं ऐसा, मैं उन्हीं के लिए खास करके वीडियो बना रहा हूँ। इस पर जो है थोड़ा समझ जाइए, नहीं तो फेल होके आइएगा एग्ज़ाम्स में, बोल देता हूँ। आपका लेवल क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार, उस एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार खुद को ढालना होगा, तब आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गई कि लेवल, आपका लेवल क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधी बात है। एग्ज़ाम का लेवल क्या है उस हिसाब से खुद को ढालिए तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। ज़िंदगी भर यही करते रह जाइएगा, लेवल बढ़ाइए लेवल घटाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है उस हिसाब से खुद को ढालिए, एग्ज़ाम 100% आपका निकलेगा। तो और एग्ज़ाम का लेवल क्या है इसका कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। तो ये जो लेवल वाले लोग बात करते हैं उन्हीं लोगों के लिए आज जो है आपका पिछले साल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहा है ना, पिछले साल जो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, वही हिस्ट्री के क्वेश्चन आज मैं एक टेस्ट के रूप में आपको लेकर के आया हूँ। बस इसे आप लोग जो अच्छे से बनाइए
और पूरे ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में लिखिएगा आप लोगों ने इसमें कितना सही किया। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो पिछले साल पूछा गया है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन मैं उठा के दे रहा हूँ। बस आप लोग इसे जो है ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कितना आप लोगों ने सही किया। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप लोग जो है लेवल की बात करते हैं, इसमें लेवल थोड़ा देख लीजिएगा कि इसका लेवल क्या होता है। फिर जब मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ तो इस हिसाब से बताइएगा कि मैं क्वेश्चन सही देता हूँ या फिर सही नहीं देता हूँ। अगर कुछ खराबी होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 15 से जो 15, 16, 17 जो क्वेश्चन पिछले साल हिस्ट्री के पूछे गए हैं, इसे आप लोग बनाइए और कमेंट में बताइए। इसके अलावा मैं धीरे धीरे और सब भी लाऊंगा, पहले इसे आप लोग देखिए और बताइए कि इसका लेवल क्या है। बड़ा आप लोग लेवल करते हैं तो आप खुद ही बताइएगा कि इसका लेवल क्या है ना। मैं तो नहीं जान पाता हूँ लेवल क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल है उसी हिसाब से आपको भी अपने आप को ढालना होगा, ठीक है। तो बताइएगा कि आप लोग इसमें जो क्या स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए दीजिए इस टेस्ट को आप लोग। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है ना। हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए किसने लिखा है? हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? मतलब कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है किस धर्म से है? महावीर से, विश्वामित्र से, गौतम बुद्ध से या फिर वशिष्ठ से। तो इस बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध है ना। अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था ना। 1931 का अधिवेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा गया है कि ये अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर कराची में। तो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे ना। वाइसराय से जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाइसराय से क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? डलहौजी, एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर करजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करजन जो है इस समय भारत के वाइसराय थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन करजन का योगदान जो है नहीं है? मतलब कि कौन इसमें से कार्य जो है जिसमें कि करजन का योगदान नहीं रहा है? पुलिस सुधार में, बंगाल विभाजन में, सेना न्यायिक सुधार में या फिर सती प्रथा में। तो बताइए। तो सती प्रथा में जो है करजन का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना, इन सभी में सुधार के लिए करजन जो है हमेशा जिम्मेवार रहा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ है ना। ये जो है आप इसे तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1947, नवंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है। आपका अगला सवाल है, कारकोट वंश का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसके इतिहास से रहा है? मतलब कि कारकोट वंश जो है कहाँ से संबंधित रही है? बिहार से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कारकोट वंश का संबंध जो रहा ये जम्मू कश्मीर से रहा है। अगला क्वेश्चन ये 1857 की क्रांति से है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? मतलब बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने, खान बहादुर खान ने, तात्या टोपे ने या फिर नाना साहब ने। तो बिहार में इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। और इन लोगों ने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया इसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? है ना। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती, एम महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका जो कि किताब है इसके लेखक कौन है? प्लिनी, टोलमी, जस्टिन या फिर अरस्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। आपका अगला क्वेश्चन ये जो है प्राचीन भारत से क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, घग्गर, रावी या फिर भोगवा। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और ये कौन कौन से
स्थान जो है किस नदी के किनारे है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। या फिर उसके खननकर्ता कौन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। या फिर वो स्थान किस राज्य में अवस्थित है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन सब सारी चीज़ों का आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या फिर वुड प्रेसन जिसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से इसका मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब इसका क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड के समय जो वुड डिस्पैच आया था, इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से रहा है। ठीक है, ये बताना है आपको। स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा से, प्रेस से, या और यहाँ पे एक ऑप्शन और था, ये छूट गया है। तो बताइए इसी में इसका क्या आंसर होगा। तो वुड डिस्पैच का संबंध किससे रहा है, भारतीय शिक्षा में सुधार से रहा है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार मतलब कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से रहा है। एक समाचार पत्र है रफ्त गुफ्तार, इसका जो है किस धर्म सुधार से जुड़ा हुआ ये बताना। हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख से, या फिर फारसी से। तो ये रफ्त गुफ्तार से जुड़ा हुआ, ये फारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा संबंध जो है किससे है। तो बताइए अहमदाबाद मिल का संबंध किससे है। तो अहमदाबाद मिल जो हुआ था, ये आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह ये भी हुआ था 1918 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इसे जो है इस प्रकार इसमें मिलान करना था। इसमें जो है इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, लेकिन इसमें कन्फ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है ना, ये दोनों का 18 ही है। और चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर जो है आपके प्राचीन भारत से इसका कहा गया है कि मालमिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है। मालमिकाग्नि मित्रम नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। वानभट्ट, कबीर, कालिदास या फिर सूरदास। तो मालमिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है, मालमिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है, कालिदास है ना। मालमिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है, कालिदास हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। अफगान और सिख, सिख और मराठा, अफगान और शाह आलम, अफगान और मराठा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था, ये अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे मुगल बादशाह के द्वारा जो है बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसे जो है बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। सआदत खां को, नादिर शाह को, शाह आलम, अहमद शाह अब्दाली को, या फिर सफदर जंग को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सआदत खां। सआदत खां को जो बादशाह ने जो है बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि पिछले बार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना। और बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है कैसा है, आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए है ना, और आप लोगों ने इसमें कितना सही किया, उससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और क्वेश्चन के हिसाब, जिस तरह का ये क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आपको जो है तैयारी करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इतना क्वेश्चन आज हो गया। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का इसी तरह आपको मिलते रहेंगे और आप लोग जो उसके आंसर को बताते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।